कोई भी रॉयल एनफील्ड लेते हो पूरे लाइनअप में, तो आपको ये प्रॉमिस करते कि सर आपकी पहली 4 सर्विसिंग फ्री, जिसको सुन के आप खुश हो जाओगे मेरी तरह। मैं भी आपसे कहूँ कि आप जैसी बाइक लोगे 4 सर्विसिंग फ्री। लेकिन आपको क्या पता है इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि सिर्फ 4 एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स, बुलेट का जो वेट है वो आपको थाइस पे और आपका जो फुट है उस पर फील होगा। आप जब स्टैंड पे से उतारोगे या फिर आप यू टर्न लोगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर आपके पैरों को सही ग्रिप नहीं मिली तो आप बाइक के साथ गिर सकते हो। वो आपसे पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे सर ये पार्ट ट्रांजिट में है, ये मेरे फलाने स्टोर पे है, ये दूसरे शहर से आएगा। ऐसा नहीं है कि बुलेट में सारी चीजें अच्छी हैं या रॉयल एनफील्ड में सारी चीजें अच्छी हैं। जब आप ये बाइक लोगे तो आपको कुछ मेजर परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो आइए चलिए बिना देरी करते हुए इन सब के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप जब रॉयल एनफील्ड से बाइक ले रहे हो या फिर आप स्पेसिफिकली क्लासिक 350 या इस सेगमेंट वाली बाइक ले रहे हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हेलमेट ज्यादा अच्छा है, ये वाला, ये जो पैक्ड डब्बे में आ रहा है, ये वाला, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ लोग आप लोग ये कहोगे कि सर जो डब्बे में पैक आ रहा है वो ज्यादा भौकाली होगा, ज्यादा मजेदार होगा। चलिए आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। तो गाइस आप बताओ कौन सा हेलमेट कौन सा है? तो ये वाला वो है जो बॉक्स में आपको मिलता है। ये रॉयल एनफील्ड कहता है कि भैया आपको आपकी हर रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ ये वाला हेलमेट फ्री में देंगे। और ये वो हेलमेट है जो 2700 या 2800 रुपीज दे के आपको मिलता है। अब इन दोनों को क्वालिटी डिफरेंस में आपको बताता हूँ। तो गाइज ये वह है वो हेलमेट जो रॉयल एनफील्ड के साथ आपको फ्री मिलता है। अब ये देखिए, इसमें ये पतला सा प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है और अंदर जो पैडिंग है वो भी बड़ी बेसिक सी है। और देखो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला हेलमेट अगर आप जस्ट इन केस अगर आप इसको अपना मेन प्राइमरी हेलमेट यूज करते हो, तो ये देखो ये ऐसे ही दब जा रहा है। ये क्या ही आपको प्रोटेक्शन देगा। और इसको वो कहते हैं कि सर आप जब बाइक लोगे ना तो आपको बिल्कुल फ्री देंगे, और ना ये बाइक की कलर के साथ मैच होता। तो ये किस काम का है आप मुझे बताओ। तो गाइज ये वो वाला हेलमेट है जो 2700 रुपीज दे के मैंने लिया है। ये देखिए इसका मटेरियल, इसका फोम, इसकी पैडिंग आप देख रहे हो, और ये दब भी नहीं रहा है। देखो मैं जोर भी लगा रहा हूँ ना जैसे यहाँ पे, तो ये दब भी नहीं रहा है। और इसमें थोड़ा सा डिजाइन भी बना हुआ है, क्योंकि मेरी बाइक आपको पता है एमरल्ड ग्रीन है, तो थोड़ा सा मैच भी हो रहा है। इसका जो वाइजर है उसकी भी क्वालिटी देखो, ज्यादा हार्ड है, ज्यादा बेटर है। तो आई थिंक रॉयल एनफील्ड वालों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आप हेलमेट दे ही रहे हो, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी हेलमेट को अपना प्राइमरी हेलमेट यूज करेंगे, तो उस में प्लास्टिक के डब्बे से तो ये बेटर है। क्योंकि वो तो भाई सच में बताऊं खाली टोपी है, हेलमेट इसे कहते हैं अगर आप सच में एज प्राइमरी यूज करना चाह रहे हो। और दूर से कितना खूबसूरत भी लगेगा, जैसे लिखा हुआ है ना मेड लाइक अ गन, ये देखिए दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस ये तो था हेलमेट का इशू। अब दूसरा, जब आप कोई भी रॉयल एनफील्ड लेते हो पूरे लाइनअप में, तो आपको ये प्रॉमिस करते कि सर आपकी पहली 4 सर्विसिंग फ्री, जिसको सुन के आप खुश हो जाओगे मेरी तरह। मैं भी आपसे कहूँ कि आप जैसी बाइक लोगे 4 सर्विसिंग फ्री। लेकिन आपको क्या पता है इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि सिर्फ 4 सर्विसिंग का लेबर चार्ज आपको फ्री मिलेगा। बाकी आपकी बाइक जब सर्विस होने जाएगी उसमें जो भी कंपोनेंट या पार्ट बदला जाएगा, जैसे आपका इंजन ऑयल या आपका फिल्टर या फिर और कोई भी चीज, उसका चार्जेस आपको देना। सिर्फ आपको लेबर चार्ज नहीं लगेगा पहली 4 सर्विसेज पे। तो इसका बहुत एहतियात से ध्यान रखना। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि सर आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपकी बाइक में 2.5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि अंदर टंकी में कितना पेट्रोल है। क्योंकि जब मैंने अपनी बाइक ली तो वहां से, जिस डीलरशिप से मैंने बाइक ली उसकी लोकेशन नीचे मेंशन्ड है, वहां से हार्डली 3 या 4 किलोमीटर पे ही पेट्रोल पंप था। जब मैं बाइक लेके गया तो वहां तक बाइक झटके खाने लग गई थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी, लेकिन जब मैंने पेट्रोल की टैंक फुल कराया और जब पेट्रोल ऊपर तक आया और मैंने देखा, तो मुझे पता लगा कि ऑलमोस्ट 12.5 लीटर पेट्रोल मेरी बाइक में आया। यानी कि बेरली कुछ पेट्रोल बचा था जो उन्होंने मेरी बाइक में, तो 2.5 लीटर तो बिल्कुल नहीं दिया। जब मैंने इस चीज की कंप्लेन करी उन लोगों से, उन्होंने कहा सर हम थोड़ी चेक कर पाते हैं। तो ये वो दिक्कतें हैं जब आप बाइक लोगे तो आपको डीलरशिप से फेस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको बाइक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज हमने अपनी बाइक को 100 किलोमीटर पूरा चला रहे हैं, जिसको आप मोटो व्लॉग आप थोड़ा सा आगे चल के देखोगे, तो आपको बाइक के साथ क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहले जो बाइक है ना, बाइक बहुत हेवी है। तो अगर आप मेरी तरह फर्स्ट टाइम बाइक राइडर हो, क्योंकि मैं इससे पहले स्कूटी चला रहा था, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी आपके पैरों पर, क्योंकि बाइक एकदम से हैवी होती है। तो जब आपको कहीं क्लोज टर्निंग में गाड़ी मोड़नी है तो आपकी जो पैर की जो जांघें हैं उनमें जान होनी चाहिए बॉस, नहीं तो आप बाइक के साथ गिर सकते हो। और मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मेरा पैर मुड़ गया। लकीली कैमरा ऑन नहीं था और बाइक नहीं गिरी, बच गई, क्योंकि थोड़ा सा आसपास मेरे लोग थे। तो ये सबसे पहली बात ये। दूसरा, आप जब बाइक को ला के खड़ी कर रहे हो तो अमूमन आपको ये लगेगा 15 से 20 मिनट में आपकी बाइक का इंजन और साइलेंसर सब ठंडा हो जाएगा ताकि आप उस पर कवर डाल सको, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी बाइक को ठंडा होने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि मैं अपनी बाइक पे कवर डाल के रखता हूँ हर राइड के बाद, ताकि वो गंदी ना हो जाए, उस पर स्क्रैच ना लग जाए।
तो कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको उसका ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा। और तीसरा, ये डीलरशिप और रॉयल एनफील्ड से मेरी कंप्लेंट है, अगर कोई देख रहा है उनमें से ये वीडियो, कि जब हम बाइक बुक करते हैं तो आप कहते हो कि सारी एक्सेसरी सर आपको सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जब तक आप अपना पेमेंट क्लियर नहीं करते तब तक भी उनके पास सब कुछ है। लेकिन जैसे डिलीवरी डेट पास में आती है ना, सडनली डीलरशिप आपसे कहेगा सर सीट कवर खत्म हो गए, सर वो डीलरशिप से नहीं आए, सर फलानी चीज नहीं आई, सर आपकी विंडशील्ड 2 दिन में लग जाएगी, सर आपका 4 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तब तक उनके पास हर चीज है। तो ये एक बहुत मेजर कंप्लेंट है जो मुझे लगा कि रॉयल एनफील्ड को करेक्ट करनी चाहिए। या तो आपके पास वो चीज है या वो नहीं है। पेमेंट करने से पहले सब कुछ, और जैसे आप पेमेंट करते हो और अपनी बाइक की डिलीवरी लेने जाते हो, सडनली डीलरशिप के पास कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ मैं फेस कर रहा हूँ या आप में से भी किसी ने फेस करी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये सीरियस इशू है तो गाइस इसे वीडियो को शेयर करो ताकि रॉयल एनफील्ड तक ये वीडियो पहुंच जाए। आज के मोटो ब्लॉग की शुरुआत होगी पहले बाइक पे से कवर हटा के। ये भी लेजिटिमेट काम है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये है नहीं काम। ये देखो धीरे 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 करके आपको सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से इसको हटाना पड़ता है। चलिए, इट्स बीन अ व्हाइल, गाड़ी करते हैं शुरू। हर हर महादेव। चलिए, इसको भी स्टैंड पे से उतारना भी गाइस एक बहुत बड़ा टास्क है। वैसे बाहर जाने का वो नहीं था, सोचा थोड़ा बाइक के साथ फ़ोटो वीडियोस ले लेते हैं, सोचा ड्राइव और कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए कहीं मैं बाहर निकला नहीं था, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अंडरपास में ना आपको हमेशा आपकी बाइक की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही सुनाई देगी। और अंडरपास में ना बस एक ही सबसे बड़ी जो इशू पड़ता है ना, वो ये है कि कुछ जो है कुछ लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं, कुछ राइट साइड, और उसी चक्कर में जाम लगा देते हैं। जबकि जाम लगाने लायक जगह है नहीं, रोड काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं ना गाइस। तो आज हम शहीद पथ नहीं जा रहे हैं, आज हम गोमती नगर एक्सटेंशन की ओर जा रहे हैं। एक तो वाह, 3 लोग, तीनों में से किसी के पास भी हेलमेट नहीं। सब बस यहाँ देखो आगे एक भाई हमारे बुलेट पे जा रहे हैं। ये वो है क्या कहते हैं, मेटियोर। हेलमेट का अता पता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है चप्पल पहन के चला रहे हैं। से अगर आप राइट लेके यू टर्न ले लोगे तो पत्रकारपुरम आ जाएगा, सीधे ऊपर चले जाओगे तो आप शहीद पथ पे चढ़ जाओगे। लेफ़्ट साइड में खरगारपुर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ से अगर आप इस तरीके से राइट लेके सीधे चले जाओगे तो जनेश्वर मिश्र पार्क आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा सजा हुआ है ना, देखो स्थापना होगी यहाँ पे माता की। जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ जाते हो ना, और इतना कवर्ड रास्ता आता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप लखनऊ में, ऐसा लगता है आप कहीं ना हिल स्टेशन वगैरह भी ड्राइव कर रहे हो। और अगर यहीं पे थोड़ी सी बारिश और मिल जाए तो ये रास्ता इतना खूबसूरत हो जाता है ना गाइस, इतना खूबसूरत कि क्या ही कहने। इस तरीके के हेलमेट में पैक्ड इन होते हो ना, और ट्रैफिक ना चल रहा हो, भाई साहब बहुत गर्मी लगती है एकदम से ना, यू स्टार्ट स्वेटिंग। तो अरे हो जा हरी हो जा, कैसे हरी, चलो। ओ भाई साहब, क्लासिक रिबॉन। तो यहाँ से चायवाला.com वाला रास्ता आएगा। अच्छा, ये बंद कर दिया गया, ये हमें नहीं पता था, तो बड़े दिनों बाद इस तरफ आया हूँ। चलिए, हम तो वैसे भी दयाल वाले रास्ते से लेफ़्ट होके फिर अंडरपास से राइट लेंगे, जनेश्वर मिश्र गेट नंबर 2 आएगा। ओ भाई साहब, देख रहे हो फॉर्च्यूनर वाला चौराहा। अब हम आ गए यहाँ से अंदर। अब हम रेल की पटरी के नीचे से जाएंगे, जहाँ से अभी अभी मालगाड़ी गुजरी है गाइज। जब यहाँ से ऊपर से ट्रेन गुजर रही हो ना तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो आवाज़ ना सुने, क्योंकि वो धगड़ 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 बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है। तो इफ़ यू आर फेंट हार्टेड, डेफिनेटली डोंट क्रॉस दिस व्हाइल द ट्रेन इज़ गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर। ओ माय गॉड गाइस, हमारी गाड़ी की पहली वाटर क्रॉसिंग। चलिए, यही बाकी था बुलेट के साथ करने के लिए, द फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। हाय हाय, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये तो ससुरा होना ही था। बट द फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज स्पेशल। ये आ गया जनेश्वर मिश्र गेट नंबर 2। देखो आ गया, जहाँ परी वाले घोड़े हैं वो वाला चौराहा। इसके आगे T20 वाला चौराहा आता है, ये आ गया परी वाले घोड़ों का चौराहा। चलिए,
लोगों इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट जो है वो शूट हो गया है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा तो आपको मैंने दिखाई दिया होगा। चलिए अब जो है चलते हैं थोड़ा सा आगे, T20 चौराहा से लेफ़्ट लेके एक्सटेंशन से घर चला जाए। अब आ ही गए हैं तो चला ही लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ बैम्बू कैफ़े वगैरह थे, बहुत बढ़िया चाय मिलती थी, अब वो हटा दिए गए हैं। रीज़न तो खैर हमें भी नहीं पता लगा, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे ऊपर और वहाँ से एक्सटेंशन वाले रास्ते से होते हुए अब अपने घर वापस जाएंगे। और रात को ना लखनऊ इतना खूबसूरत हो जाता है ना, देखो पोल्स पे एकदम बढ़िया एक तरीके से बटरफ्लाइज वगैरह हैं, ढलता हुआ सूरज, हल्की हल्की सी भीनी सी ठंडक, व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम टू गो आउट फॉर अ राइड। और फिर आपके पास बुलेट हो तो और क्या चाहिए। तो गाइस देखो हम लगभग 50 की स्पीड में हैं एज़ पर द स्पीडो, और कितना ब्यूटीफुल व्यू है चारों ओर। हर पोल पे अलग से लाइट लगी हुई है, हल्की सी रोशनी है, हल्का सा जो है अंधेरा है, और स्ट्रीट लाइट से जो पूरी रोड है वो लाइट अप हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेदर्स टू गो आउट फॉर इट, ड्राइविंग एनी काइंड ऑफ सुकून। अगर आपको ड्राइविंग योर बाइक, ड्राइविंग योर कार गिव्स यू सुकून, तो भाई डेफिनेटली जो है दिस इज़ समथिंग यू वुड वांट टू डू। और ऐसे तो मतलब इस स्पीड पे तो बुलेट इज़ एन एफर्टलेस क्रूज़र, ना तो गर्माहट आती है ना दिक्कत होती है। हाँ बस एक सजेशन ज़रूर है मेरा आपको, जो मैंने अब बुलेट को लगभग चला लिया है, देखिए मैं बता दूँ कितना चला लिया है। अब तो 100 किलोमीटर होने वाले हैं, तो फर्स्ट 100 किलोमीटर राइडिंग ओनिंग क्लासिक 350 2024 में। तो वो ये वाली बात है कि आप कोशिश करना कि आप जो बाइक है, अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक ओनर हो मेरी तरह, तो हमेशा जूते पहन के रखना, बिकॉज़ होता ये है कि बाइक जो है बहुत हैवी होती है। अगर आप स्कूटी से शिफ्ट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम आप बुलेट कंपेयर कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, बुलेट का जो वेट है वो आपको थाइस पे और आपका जो फुट है उस पर फील होगा। आप जब स्टैंड पे से उतारोगे या फिर आप यू टर्न लोगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर आपके पैरों को सही ग्रिप नहीं मिली तो आप बाइक के साथ गिर सकते हो, जो कि एक दो बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ स्टार्टिंग में, कि मैं एकदम से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना हैवी हो जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिंस अब मैं इसे 100 किलोमीटर चला चुका हूँ और शहर में चला लिया है मैंने, ट्रैफिक में चला लिया, अभी तक हाईवे हम नहीं गए हैं, हाईवे हम बहुत जल्द जाएंगे ट्रिप करने। तो ये मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि आप इस बाइक को जब भी चलाओ तो भाई जूते ज़रूर होने चाहिए आपके पैरों में, और डिसेंट जूते जिनमें ग्रिप हो, जिनका तलवा जो है वो गंजा ना हो इसकी पता चला आपने पैर लगाया और गए आप कहोगे भैया ने तो कहा था कि जूते पहन लो, हमने जूते पहन रखे हैं लेकिन फिर भी रपट गए। नहीं, जिनमें ग्रिप हो उस टाइप के थोड़े बढ़िया तलवा होना चाहिए आपके शूज़ का, ताकि आप वेट ले सको। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला ट्रैवल माइलस्टोन हमने अपनी बाइक पे जो है अचीव कर लिया। ऐसे में सोच के नहीं निकला था कि आज 100 किलोमीटर पूरे करूँगा, मुझे कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील वगैरह कुछ कंटेंट बनाना था, कुछ आप लोगों तक एक कंटेंट बनाना था, क्योंकि मैं यूट्यूब लॉन्ग तो बनाता ही हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप लोगों को टाइम टू टाइम जानकारी देता रहता हूँ बाइक पे लगी हुई चीज़ों की और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो उसी कंटेंट को शूट करने निकला था और 100 किलोमीटर पूरे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। अब गाइस जैसे ये वाली रोड है ना, अब इस पर हेडलाइट की रोशनी काफ़ी है, ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो मज़ा करने के लिए पता है क्या करते हो, यहाँ पे एक बटन है, उस बटन को जैसे ही दबाते हैं ना, हाँ हमारी बीम निकलती है, और जैसे ही उस बीम निकल जाए आप ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। ये फ़ायदा इन फॉग लैम्प्स का। लोग कुछ भी कहो, अपनी फॉग लैम्प जो है ना समा बांध देती हैं। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्शन का इशू है, या फिर एक और इशू आता है कि जो रोड है ना वो सारी आपकी जो लाइट है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, तो भी आपको रोड नहीं दिखती है। ऐसा नहीं कि आपकी हेडलाइट या फिर आपके फॉग लैम्प्स कमज़ोर हैं, उस केस में भी एक्स्ट्रा जो ऑक्स लाइट्स होते हैं वो आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। जैसे अभी देखो, अभी आपको गोप्रो पे मेन हेडलाइट का थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो वो बीम है हमारी फॉग लैम्प वाली वो बराबर दिख रही होगी। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर लगवा रहे हो
तो अपने बाइक यहाँ पे बुलेट में, जैसे मेरी वाली का तो डुग्गू है, उसमें ऑफिशियल लगवाओ ताकि आप चालान से बचे रहो। क्योंकि जितने भी रोड वोड पे हैं यहाँ पे, अगर मुझे कोई रोकता है, गलती से चालान कर भी देता है, इन दैट केस ऑल्सो मैं उसे चैलेंज कर सकता हूँ कि नहीं सर, ये ऑफिशियल आरई की है, मेरे पास आरई की स्लिप है, तो ये जो है ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सेफ़ है, मैं इन्हें जला सकता हूँ और मैंने इनको रोड पे नीचे किया हुआ है। ये है आम विजिबिलिटी और ये है फॉग लैम्प के साथ विजिबिलिटी। ख़राब रोडों पे आपका साथी रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल फॉग लैम्प्स। एक चीज मैं आपको इन पर्टिकुलर आपको पर्सनली कहना चाहूंगा, आप अपनी बुलेट या फिर हिमालयन या रॉयल एनफील्ड की कोई सी भी बाइक पे कोई भी एक्सेसरीज लगा रहे हो जो आपका मन है, मैंने सारी लगवाई, हो सकता है आपको सारी ना लगवानी हो, तो आप एक्सेसरीज का जब पेमेंट करोगे उससे पहले आप अपनी डीलरशिप से ये कहिए कि मैं उस चीज का पेमेंट करूंगा, आप ला के मेरे सामने रख दो। आप फिजिकली उस चीज को वेरीफाई करो उनके पास वो है कि नहीं है। क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि ये होता है कि वो आपसे कहेंगे सर पेमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आपसे पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे सर ये पार्ट ट्रांजिट में है, ये मेरे फलाने स्टोर पे है, ये दूसरे शहर से आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहूंगा कि एक तरीके से झूठ बोला जाता है रॉयल एनफील्ड में आपके साथ। एज अ कस्टमर आपको बेवकूफ, बुद्धू या फुद्दू बनाया जाता है ये कह के कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, और जब आप डिलीवरी लेने जाओगे तो कुछ भी नहीं है। तो इस बात का बहुत पर्टिकुलर ध्यान रखें आप लोग कि इस वाले फ्रॉड से डेफिनेटली बचें। पेमेंट तभी करें जब टेबल पे सामने चीजें रखी हो, आप गोडाउन से मंगवा लो, और अगर आपको जल्दी डिलीवरी लेनी है तो कोशिश करो कि पहले डीलरशिप से बात करके सारी एक्सेसरी जो जो आपको लगवानी है, आपकी जरूरत की है, वो एक टेबल पे जमा करवा तभी पेमेंट करना। ये थी कुछ मेजर प्रॉब्लम, कुछ मेजर इश्यूज जो रॉयल एनफील्ड के साथ मैंने फेस करा है। हो सकता है ये सिर्फ मेरी डीलरशिप पे हो, लेकिन अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कोशिश करेंगे हम कि ये वाली प्रॉब्लम अक्रॉस रॉयल एनफील्ड सॉल्व हो। वो कैसे होगी, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम अपनी प्रॉब्लम नीचे लिखो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो रॉयल एनफील्ड तक मैं खुद पहुंचाऊं, ना कि आपको पहुंचाने पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिलके चलना है। प्रॉब्लम्स भी आपको मैं बताऊंगा, जो अच्छाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा रहे कि आपसे कुछ छुपा ना रहे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपने ऐसी कोई भी दिक्कत अपनी बाइक या बाइक की डिलीवरी या फ्यूचर में या पास्ट में ऐसा फेस करा है, कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे इंतजार रहेगा। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, बाइक चलाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।